सितेभ्यः इन्द्रसुतवन्द्याणं त्योणहिते मधुरविशतपाकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं चिद्भवाणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचे भगवान गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की, आचे भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। बोलिए साक्षात विराजमान मुनि श्रेष्ठ प्रसन्न सागर जी महाराज की। मनुष्यों, पहले के समय में रिश्तों की, संबंधों की, परिवार की, धर्म की ज्यादा संभाल नहीं करनी पड़ती थी। ज्यादा संभाल नहीं करने पर भी, ज्यादा ध्यान नहीं देने पर भी प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, भक्ति, आराधना ज्यादा होती थी। पर आज जो है रिश्तों की संभाल ज्यादा होती है, धर्म की संभाल ज्यादा होती है, प्रवचनों की भरमार पड़ी है, और जो है संबंध भी जो है कितने संभालने की कोशिश कर रहे हैं। इतनी संभाल करने के बावजूद भी आप देखो प्रेम, वात्सल्य, श्रद्धा, आस्था समाप्त होती जा रही है। आखिरकार इस सबका कारण क्या है? क्यों वात्सल्यता, प्रेम भाव समाप्त होता जा रहा है? कितने जो है हम संभालने की बात करते हैं, आज हर जगह संभालने 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 की बात की जाती है, लेकिन आज फिर भी संभाल नहीं पा रहे हैं। पहले विमल सागर जी थे, सन्मति सागर जी थे, ज्यादा समय नहीं हुआ उनको भी। शांति सागर जी थे, उनको भी देखने वाले कोई लोग थे। सब कुछ था, लेकिन ना ज्यादा बोलते थे, 2-4 प्रवचन उनके प्रसिद्ध हो जाते थे बस। आज भी उनके प्रवचन 2-4 ही रहते थे। क्या रहते थे? अगर विमल सागर जी से पूछो तो वो ज्यादा से ज्यादा 1-2 प्रवचन उनके रहते थे। आचार्य जी सुनाते थे, भैया कैंची मत बनो, सुई धागा बनो, जो 2 को 1 कर देती है, कैंची 1 को 2 कर देती है। ये प्रवचन कर दिए और हो गया व्यक्ति का उद्धार। तुरंत आदमी पिघल जाता था, तुरंत आदमी जो है पानी पानी हो जाता था। क्यों क्यों हो जाता था? इतना बोल दिया महाराज ने, कभी घर पे आहार करने चले गए, वहीं पर जो है सभा लग गई।
अभी हम राजस्थान में गए थे तो एक गांव था, मात्र कितने 3-4 घर की समाज थी, नाम नहीं पता। 3-4 घर की समाज थी। सनमती सागर मास उपवासी, उनके साथ में 15-20 पिच्छी, और मालूम चला कि ऐसा पत्थर लगा हुआ है, उसी को मंच बना दिया और खुले आसमान के नीचे बैठ गए। आ गए लोग बाग, जैन लोग आ जाते थे, अजैन लोग आ जाते थे, सब लोग आ जाते थे। ना ज्यादा माइक की व्यवस्था, ना ज्यादा प्रभावना की व्यवस्था, लेकिन हो जाते थे प्रवचन और कह देते थे ज्यादा कुछ नहीं। अरे एक आलू में इतने जीव हैं, एक अनछने पानी की वजह से कई लोग जो है कुकरी सूकरी हो गए। इतना बोल दिया, इतना बोल दिया, व्यक्ति की आंखों में आंसू झर 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 जाते थे। दुखी होने लगता था कि मेरा क्या होगा महाराज, मैं कैसे इस जीवन में जीऊंगा, मैं इस मनुष्य पर्याय को कैसे संभाल करूंगा, मैं तो इतना पापी हूं, मैं तो इतना दुष्ट हूं, मैं तो इतना दुरात्मा हूं। आपने तो बता दिया ये सब, लेकिन अब मैं कैसे संभाल करूं। आज अगर कोई बोल दे कि भाई आलू में इतने जीव हैं, रहने तो महाराज जी के प्रवचन सुनने ही नहीं चाहो। क्यों? क्योंकि वो नियम दिला देंगे। आज आहार देने वालों की कमी पड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि महाराज जो है नियम दिला देंगे। यानी हम खुशी खुशी और जो है नरक जाने की तैयारी में बड़े आनंद मना रहे हैं। आनंद तो मना रहे हैं हम, नहीं मना रहे हैं जीतू आनंद। कौन नहीं है जो आनंद ना बना रहा हो। पहले जो है नृत्यकाएं नाचती थी, आज हम खुद नाचने लगे हैं। पहले जो है बाराती लोग नाचते थे, आज दूल्हे राजा खुद नाच रहे हैं अपनी ही शादी में। दुल्हन खुद नाच रही है अपनी ही शादी में। मजा आ रहा है। नहीं हो रहा है? कभी आपने ध्यान दिया आखिर क्यों है ऐसा सब? कोई ज्यादा संभाल नहीं करना पड़ती थी, कोई ज्यादा ध्यान नहीं देना पड़ता था। भक्त अपनी भक्ति में रहते थे, महाराज अपनी मस्ती में रहते थे। नहीं रहते थे? एक आध दो बार चले गए महाराज के पास और थोड़ा सा सुना और इतना पिघल जाता था व्यक्ति, इतना पिघल जाता था कि जैसे कि मालूम चला कि मेरे ऊपर तो वज्रपात हो गया है। तुरंत जो है पिघल जाते थे। लेकिन आज क्या हो रहा है? महाराज भी जो है कहने में डर जाते हैं कि भाई इन्हें वो प्रवचन मत सुनाओ, नहीं तो मालूम चला कि ये आना ही छोड़ देंगे। आना ही छोड़ देंगे। अगर हमने दूध की मर्यादा बता दी, हमने आज अगर पानी की मर्यादाएं बता दी, धान की मर्यादाएं बता दी, अरे महाराज ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए नहीं आओ महाराज के पास, नहीं जाओ, वो ही अच्छा है। और करना है ही धर्म, ऐसा भी नहीं है कि नहीं करना हो धर्म, लेकिन धर्म तो चल रहा है, लेकिन संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। प्रवचन चल रहा है लेकिन संवेदनाएं खत्म हो गई हैं। आज जो है बहिरंग में बहुत
संभाल चल रही है, लेकिन अंतरंग संभार खत्म हो गई है। अंतरंग भावनाओं का बहिरंग भावनाओं से तालमेल ही नहीं बैठता। मात्र 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 क्यों समझते सब है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझते हो, सब जानते हैं, लेकिन कंपटीशन, तुलना आज व्यक्ति को घसीट रही है इस ओर। जानते हुए भी हम मात्र उस ओर क्यों जा रहे हैं? वो जाएगा तो मैं चला जाऊंगा, उसका नाम हो रहा है तो मैं बदनाम हो जाऊंगा, बदनाम हो चाहे ना हो। लेकिन हम मात्र कर्मों की ओर दौड़ लगा रहे हैं, नहीं लगा रहे। महाराज मेरा तो अस्तित्व ही नष्ट हो जाएगा अगर धर्म के अनुसार चले तो, मेरे पास तो कुछ बचेगा ही नहीं, ऐसा लगता है। महाराज आज जहां जाओ वहां पर मालूम चला कि पैसे वालों की कीमत है, नहीं हो तो वहां पर भी कुछ पूछते नहीं है, कोई ध्यान नहीं दिया जाता हमारी तरफ। फिर क्या मतलब? आज अगर बेटे बेटियां भी तर्क करते हैं और उनके तर्क जो है बकायदा गलत नहीं है, सही भी है कुछ तर्क तो, जिनका कोई उत्तर नहीं दे पाता। क्यों? क्यों नहीं दे पाता? क्योंकि मात्र जो है तुम जो है जब तक 10 मंजिल का मकान भी हो, 10 फ्लोर का मकान हो, अगर उसको एक एक को जो है तुम कितना ही बंद करने की कोशिश करो, एक कमरे का ही बंद होगा, एक जो है जगह का ही बंद होगा, पिलक का। लेकिन तुम सारे के सारे जो है बंद करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? क्यों? बंद करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? तुम्हें अगर 10 मंजिल की पूरी लाइटें बंद करना है तो क्या करना पड़ेगा? मूड कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा। मूल कंट्रोल रूम में जाना पड़ेगा। बाहर का कितनी भी संभाल कर लो तुम, लेकिन संभल नहीं पाओगे, नहीं संभाल पाओगे। आज अगर हम पानी को भी बोझ समझ के दें, पौधे को भी अगर पानी दें, अरे यार देना पड़ रहा है, अरे यार दे तो दो अब। क्या रोज रोज पानी देना पड़ता है? एक घर का काम ऊपर से जो है गमलों को पानी देना, क्या आफत है आखिरकार? क्यों? अगर गलत भावनाओं से हमने पौधों में पानी भी दे दिया, एक बात बताओ, उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आज हम भक्ति कर रहे हैं, लेकिन पता एक बोझ समझ के भक्ति करता है, एक बोध को प्राप्त करके भक्ति करता है। मजबूरी है, क्या करे, करना पड़ता है। महाराज आ गए हैं, अब जीतू हम अगर किसी को नहीं बुलाएंगे और वो नहीं आएंगे तो महाराज क्या कहेंगे? चलो भाई कर ले कुछ। एक जगह क्या हुआ, समय हो गया, एक जो है
मंदिर का निर्माण चल रहा था। सुंदर मंदिर था, बना रहे थे। वहां पर जाकर के और जो है ये जीतू पूछने लगा। पहले मजदूर के पास गया और क्या बोलता है, अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? तो वह क्या बोलता है, कन्हैयालाल जी क्या बोलता है, दिखता नहीं क्या तुमको? हुँ? पत्थर तोड़ रहा हूं। बोझ था। हुँ? मजबूरी थी। मजबूरी थी उसकी। सही है, मजबूरी तो रहती है। जीना है, अब खा रहे हैं कई लोग। जीने के लिए खा रहे हैं कि खाने के लिए जी रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। भक्ति के लिए भगवान के पास आए कि भगवान की के पास भक्ति के लिए आए हैं कि कुछ करने के लिए आए हैं, कुछ लेने के लिए आए हैं, बोझ के लिए आए हैं, पता नहीं है क्या चल रहा है। मजदूरी थी कि मजदूरी करना अच्छी बात है क्या? क्यों? मजदूरी करना अच्छी बात है क्या? हुँ? ये मनुष्य पर्याय की कहीं ऐसा तो नहीं है कि मजदूरी ही कर रहे हो हम, कि भाई अब मिल गई है, अब क्या है, ढूंढना है, चलना है, पहुंचना है, कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, चलो भाई चलो। महाराज ने बोला है, सुन लेते हैं, करते हैं, इसलिए कर लेते हैं। मजदूरी करना अच्छी बात है क्या? बोझ लग रहा था उसको, बोझ लग रहा था वो काम। दूसरे मजदूर के पास जाते हैं और दूसरे मजदूर के पास जाते हैं, फिर वही क्वेश्चन, क्या क्या कर रहे हो भाई? वो मजदूर कहता है, आजीविका चला रहा हूं। थोड़ा प्रसन्न था, थोड़ा खेत खिन्न था। कई लोग होते हैं, कभी प्रसन्न रहते हैं, कभी खेत खिन्न हो जाते हैं। कभी जो है दुख आते हैं, कभी इच्छा की पूर्ति हो गई तो प्रसन्न हो गए, इच्छा की पूर्ति नहीं हुई तो खेत खिन्न हो गए। कभी अपने मन पसंद का मिल गया तो आनंद, और नहीं मिला तो मालूम चला कि ये दुनिया तो बेकार है, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, सब झूठे हैं, ऐसा लग रहा था। थोड़ा प्रसन्न था, थोड़ा जो है मजदूरी तो नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन मजदूरी जरूर कर रहा था। आजीविका चलाऊं, घर भारों के प्रति जो है प्रेम भाव था, वात्सल्य था कि मैं अपनी आजीविका चलाऊंगा। तीसरे मजदूर के पास जाते हैं और कहते हैं कि भाई क्या कर रहे हो? वह आनंद से झूमने लगता है, नाचने लगता है, गुनगुनाने लगता है और क्या बोलता है कि मैं जिनेंद्र भगवान के निर्दोष परमात्मा का जो है मंदिर निर्माण कर रहा हूं। आनंद था, प्रफुल्लित भाव था, खुशी थी और जो है उत्साह था। काम कितने चल रहे थे? तीनों जन एक ही काम कर रहे थे। एक ही काम करने के तरीके में देखो, एक पैसे तो तीनों को मिल जाएंगे, लेकिन एक के पास पैसा आने पर भी वो पैसे में नहीं जा पाएगा, ले पाएगा आनंद क्या पैसे का?
अब पहले ही से टेंशन है, मजबूरी है, और बीमार पड़ेगा, उसी में मालूम चला कि पैसा लगता चला जाएगा और कहता रहेगा कि क्या है, मैं इतना काम करता हूं लेकिन कुछ फायदा ही नहीं होता, कुछ फायदा नहीं होता। ऐसे ही अगर हमने मूल स्रोत पर जाकर के अपने आप को नहीं संभाला, तुम बाहर की कितनी भी संभार करते रहो, बाहर कितने ही पत्थर तोड़ते रहो, बाहर तो तुम्हें पत्थर तोड़ना ही पड़ेंगे, चाहे कुछ हो जाए, चाहे तुम्हें कैसा भी करना पड़े, लेकिन वो काम तो करना ही पड़ेगा। जब करना ही है, भक्ति में लगना ही है। एक मजबूरी में भक्ति कर लेता है, एक मजदूरी में भक्ति कर लेता है, और एक जो है उसी भक्ति में मजबूत हो जाता है। जो मजबूत हो जाता है वह एक दिन भव सागर पार हो जाता है, वो स्वस्थ रहता है। स्वस्थ का मतलब समझते हो, सौ में स्थित रहता है तो स्वस्थ रहता है, और जो पर में स्थित रहता है उसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो जाता है। जो स्व में स्थित हो जाता है वह एक दिन परमात्मा बन जाता है। इसलिए बाहर की संभाल नहीं, अंतरंग की संभाल करो, बाहर अपने आप संभल जाएगा। बुरी आदिनाथ भगवान की